तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी यांत्रिक के लिए जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 क्लास आपने नहीं देखा है तो ये सीरीज जो होने वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण कह ले उतना कम है, क्योंकि मेहनत की हदों को पार करना है और लाइव आपको 8 PM पे जुड़ जाना है। डेली आपको क्लास जीके और साइंस का मिलेगा और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ओके, तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा क्योंकि वहीं पे आपको PDF वगैरह, क्लास अपडेट, इन्फॉर्मेशन वगैरह कोस्ट गार्ड की मिलते रहता है, तो वहाँ पे फटाफट ऐड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जय माँ सरस्वती एक बार लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए फटाफट, ये लाइन आपको डेली याद रखना है, याद नहीं रखना, एक बार दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि ये क्लास आपको चिल्का तक ले जाएगी। अगर जीके और साइंस में आपका कमी है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो बस इतना याद रखिएगा और जय माँ सरस्वती लिखेंगे और कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस। चलिए भाई साहब, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है लीवर ग्रंथि, बी में दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि, और सी में दे रखा है आपका थायराइड ग्रंथि, और 4 में दे रखा है एड्रिनल ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको आंसर बता देना है और ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन है साइंस का। ओके, तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता दूं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और इसका ग्रोथ हार्मोन को और किस रूप में जाना जाता है, कोई बताएगा क्या? इसको किस रूप में और जाना जाता है? तो मैं एक बता दूं, ग्रोथ हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, तो ग्रोथ हार्मोन को आपको किस रूप में जाना जाता है तो मैं आपको बता दूं, आप लिख सकते हैं सोमा जो होता है ना, सोमाटोट्रोपिन। टोट्रोपिन ये अलग अजीबो-गरीबो नाम है, सोमाटोट्रोपिन, राइट, ये नोट कर लीजिएगा आप। बाकी चलेंगे, ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है कि आकाश का जो रंग होता है, मतलब नीला रंग, और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश का जो रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्य उगने के समय और सूर्य डूबने के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए में दे रहा है व्यतिकरण, 2 में दे रखा है परावर्तन, 3 में दे रखा है अपवर्तन, और 4 में दे रखा है परिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको बता देना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिकिरण, जो कि ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है वेबर किसकी इकाई है? आपको बता देना है भाई साहब, वेबर किसकी इकाई है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि वेबर किसकी इकाई है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर लिखिए कि वेबर किसकी इकाई है। ऑप्शन 1 में दे रखा है विद्युत चालकता की है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, और 4 में दे रखा है आपका धारिता की। तो चलिए बताइए, सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर वेबर जो है वो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो याद कर लेना है क्योंकि, और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो ये इसमें आपका सारा यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह सारा कुछ आपको याद होना चाहिए, यूनिट भी और डायमेंशन भी, क्योंकि आपको डायमेंशन तो कम चांस है लेकिन यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, राइट, तो ये ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। और पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है आंसू गैस के गीले प्रक्षेपित करना, ऑप्शन 2 में दे रखा है झूठ का पता लगाना, 3 में दे रखा है गोलियां चलाना, 4 में दे रखा है उच्च दबाव के साथ पानी फेंकना। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलीग्राफ एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? झूठ का पता लगाने के लिए। बहुत सारे, अगर आपने फिल्म वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और बहुत इजी भी है। ऑप्शन में दे रखा है चार्डविक, जेम्स चार्डविक, बी में दे रखा है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, और जे कैपलन। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है इसका। ओके, चलिए तो फटाफट इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो चलिए मैं बता दूं, आपका इलेक्ट्रॉन की पहचान जो सबसे पहले की थी वो किसने की थी, बताएगा क्या कोई? चलिए मैं बता देता हूं कि इसकी पहचान की थी किसने? जे थॉमसन ने। ओके, तो ये फटाफट नोट कर लीजिए। अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कोई बताएगा क्या इसमें? जे थॉमसन ने तो आपका कर दिया है किस चीज़ का, आपका, तो आपका न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने किया।
तो ये न्यूट्रॉन का लिख लीजिएगा। अच्छा, रदरफोर्ड ने किस चीज़ का किया है क्या, कोई बताएगा? एक और परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत लिख लीजिएगा डाल्टन, जॉन डाल्टन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम क्लोराइड, बी में दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 3 में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 4 में दे रखा है एसिटिक अम्ल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं बता दूं आपको, सोडा अम्ल जो है अग्निशमन यंत्र में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, 3 में दे रखा है ग्लाइकोलिक अम्ल और 4 में लैक्टिक अम्ल दे रखा है। तो फटाफट आंसर इसका दे दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, उस खट्टे जो दूध होता है या फिर खट्टा दही भी बात कर ले तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, राइट। ओके, क्यों? लैक्टिक अम्ल के कारण ये खट्टापन हो जाता है। ओके, चलिए, और मांसपेशियों में भी आपका जो देखिएगा जब रनिंग वगैरह कीजिएगा, मांसपेशियों में दर्द वगैरह जो होता है ना, वो लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस करता है, राइट। तो वो भी ध्यान में रखिएगा आपको। तो ये मांसपेशियों में आपके जब रनिंग वगैरह करिएगा तो लैक्टिक अम्ल ही आपका जम जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे आपका साइट्रिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये आप लिख लीजिए संतरा में, इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिडिक अम्ल आपका किस चीज़ में, तो ये आपका सिरका में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें ग्लाइकोलिक अम्ल की, तो ग्लाइकोलिक अम्ल कोई बताएगा क्या? ग्लाइकोलिक अम्ल ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एक्चुअली। चलिए, जो इम्पोर्टेंट, अच्छा टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल जो मैं बता दूँ एक दो जो कि आपसे पूछा जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल बताइए, ये आपको आंसर बताना है। मैं बता देता हूँ, टमाटर में। टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, राइट। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका है। ये टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक उपग्रह की कक्षीय गति पृथ्वी की सतह के बहुत निकट घूमती है। एक उपग्रह की कक्षीय गति पृथ्वी की सतह के बहुत निकट घूमती है। ऑप्शन 1 में दे रखा है आपका v=√2gr, उसके बाद v=2gr, 3 में दे रखा है v=√gr और 4 में दे रखा है v=gr। चलिए मैं बता दूं, जो कक्षीय गति पृथ्वी की सतह के बहुत निकट होती है वो गति जो होती है आपका v=√gr, राइट, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करें यहाँ पे तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये बात करें, अगर बात करेगा, ये तो कक्षीय गति है, राइट। ओके, एक चीज़ और पूछता है आपसे जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना होता है, √2 गुना होता है। तो ये आपका पलायन वेग हो गया, राइट, पलायन वेग, राइट, पलायन वेग। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, ये √2 गुना होता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 में दे रखा है 300 कूलम, बी में दे रखा है 600 कूलम, 3 में दे रखा है 2400 कूलम, 4 में दे रखा है 20 कूलम। आपको फटाफट इसका आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन देता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने वाला है तो बिना सॉल्व करे कैसे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट टी दे रखा है आपका, टी 20 मिनट दे रखा है। धारा जो दे रखा है एम्पियर की धारा, टी यहाँ पे 20 मिनट है। और जो आई मतलब कि यहाँ पे एम्पियर की धारा जो दे रखा है वो दे रखा है आपका, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे 0.5। और इसमें निकालना है आवेश की मात्रा, मतलब कि क्यू निकालना है, राइट, क्यू निकालना है। ओके, चलिए तो इसको निकालते हैं। क्यू का फॉर्मूला, मतलब आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू =I × T। ओके, तो आई कितने हैं, आई मतलब यहाँ पे धारा, और धारा कितना है 0.5 है। ओके, और यहाँ पे दे रखा है टी 20 मिनट, 20 मिनट मिनट में दे रखा है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको निकाल देना है। तो इसको निकालिएगा, तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 600 कूलम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट ऐसे आपको याद कर लेना है, मतलब कि बनाना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो चलिए मैं बता दूं। ऑप्शन 1 में दे रखा है थायमीन, बी में दे रखा है राइबोफ्लोविन, 3 में दे रखा है पायरोडक्सिन, 4 में दे रखा है बायोटीन।
तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बायोटीन, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। अगर बात करें इसकी अच्छा ये थायमिन किस विटामिन का नाम है पता है क्या, तो ये B1 का नाम है, विटामिन B1 का नाम है। राइबोफ्लोविन विटामिन B3 का नाम है। पायरोडॉक्सिन किसका नाम है, पायरोडॉक्सिन कोई बताएगा क्या, पायरोडॉक्सिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 सॉरी ये तो B2 है ना, राइबोफ्लोविन B2 है, सॉरी B2 है। B3 जो होता है वो ना, B3 होता है नियासिन। अगर B3 आपसे पूछेगा, B3 नियासिन, B3 नियासिन। B4 भी होता है क्या, B4 नहीं होता। B5 होता है, B5 होता है पेंटाथेनिक एसिड, और B6 होता है, ये है B6, ओके। और पांचवा जो होता है B5 जो होता है पेंटाथेनिक एसिड होता है, लिख लीजिए। और B7 मैंने बायोटीन बता ही दिया। B9 आपका आता है फॉलेट, और B12 एक जो होता है उसे कोबालिन कहते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए बाकी ABCD जो दे रखा है, के दे रखा है विटामिन, ओके, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी याद कीजिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वो बताइए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलेंगे, ये हमारा साइंस कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं जीके। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दे रखा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 जीके का स्टार्ट कर चुके हैं। मनमोहन सिंह है, प्रणब मुखर्जी है, लाल कृष्ण अडवाणी है, डी में दे रखा है हामिद अंसारी है। तो मैं बता दूं सिटीजन एंड सोसाइटी के जो लेखक है वो पूर्व उपराष्ट्रपति कौन है, हामिद अंसारी हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जो कि हामिद अंसारी, जिन्होंने लिखा है। और इस पुस्तक को किसने जारी किया था, तो जारी किया किसके द्वारा, वो प्रणब मुखर्जी ने 23 जारी किया था इस पुस्तक को, ओके। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हामिद अंसारी याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, आपको बताना है। पहली भारतीय मिसाइल का नाम आपको बताना है। और चलिए ऑप्शन 1 में दे रखा है आपका अग्नि, बी में दे रखा है सागरिका, 3 में पृथ्वी, 4 में दे रखा है धनुष। चलिए मैं बता दूं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, देखते हैं। तो पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, तो वो है भाई साहब आपकी पृथ्वी। तो ओके, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली, और ये सतह से सतह पर मार करने वाली पहली जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका किस चीज़ पे, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम किस चीज़ पे। अच्छा, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, HW, मतलब HW क्या है अभी तुरंत बताइए कमेंट में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो ये है कहाँ पे, ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, 2 में दे रखा है कोच्चि, 3 में राजकोट, और 4 में अंडमान। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो ये है स्थित आपका नई दिल्ली में, राइट। और इसकी स्थापना मतलब कि स्थापना बने तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, कोई बताएगा क्या, उद्घाटन। तो उद्घाटन आपका किसने किया, तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और कब किया, 25 फरवरी 2019 को, 25 फरवरी 2019 को मोदी जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन 1 में दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी में दे रखा है आपका नाना साहेब, और 3 में दे रखा है बेगम हजरत महल, और 4 में देख रखा है कुंवर सिंह। तो चलिए फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पे कानपुर शहर में जो 1857 का विद्रोह किया था वो किसने किया था, तो भाई साहब थे, कौन थे, नाना साहेब, ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है कहाँ पे की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर में इन्होंने किया था। तो ये आपको नोट कर लेना है, झांसी और ग्वालियर। ज़्यादातर ये ग्वालियर नहीं पूछा जाता, झांसी ही पूछा जाता है। बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ पे किया था 1857 का विद्रोह, तो इन्होंने आपका किया था लखनऊ, आगरा और अवध में। बाकी ये लखनऊ ही पूछता है, लखनऊ, आगरा और अवध, ओके। कुंवर सिंह तो ये थे बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में, राइट, बिहार के जगदीशपुर में इन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। तो ये नोट कर लीजिए। बाकी इसमें इतना ही क्वेश्चन था, 4 ही।
ओके, तो चलिए ये तो हो गया। मतलब कि आज 14 ही क्वेश्चन था, 15 नहीं है, मतलब 14 ही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड 14 में से आपका स्कोर क्या रहा वो भी आपको बता देना है। एंड वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और सेशन जैसा भी लगा कमेंट में जरूर, मतलब पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाइए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जाना है चिल का। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।